रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज देश के तमाम राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए रोहिंग्या पूर्वोत्तर और समुद्र के रास्ते दाखिल होते हैं। यूपी में बीते दिनों पुलिस ने कई रोहिंग्याओं को पकड़ा था। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि यूपी में जो रोहिंग्या आ रहे हैं वो घुसपैठिए हैं, क्योंकि वो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों रोहिंग्याओं को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए कई बार बांग्लादेश और म्यांमार से बात भी कर चुकी है। वहीं रोहिंग्याओं को शरण देने से संबंधित एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ अगले आदेश तक डिटेन करने की कार्रवाई न करने के निर्देश पहले सुनवाई के दौरान दिए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब असम के सीएम और फायरब्रांड हिंदू नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के रास्ते घुसपैठिए देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। असम को ट्रांजिट रूट के तौर पर घुसपैठिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश की संप्रभुता के लिए और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बिना किसी वैध दस्तावेज के आएगा वो घुसपैठिया ही होगा। Threat to not to Assam, because they are not staying in Assam. They are using Assam as a travel route, though it is a threat to the country. In what form? What form is what? If foreign national come to your state without passport and visa, what? I think you are a respected journalist, so you are a citizen of India. If somebody comes from outside our country without proper visa and passport, so what kind of threat? It is a threat to our sovereignty. নহলে তো পাসপোর্ট ভিসা কতো যাবই না লাগিলেতেন। সো এনিবডি হু ইজ ইলিগেলি এন্টার্ড, হুয়েদার ইজ এ রোহিঙ্গিয়া or নন রোহিঙ্গিয়া, হুয়েদার ইজ এ হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট যোনে নহওক কিয়, এনিবডি কামস ইনটু ইন্ডিয়া ইজ এ ইলিগেলি, ইট ইজ এ ইলিগেল থিংস এন্ড উই ক্যানট প্রমোট ইলিগেলিটি। यूपी में करीब 40 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब असम के सीएम ने भी रोहिंग्याओं मुसलमानों के खिलाफ एक्शन के संकेत दे दिए हैं। असम के सीएम का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ी हुई हैं। असम में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इस साल जुलाई तक असम में 350 से ज्यादा रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं को पकड़ने का आदेश दिया। पूर्वोत्तर के एक और राज्य मणिपुर में जारी हिंसा के बीच म्यांमार से घुसपैठिए आ रहे हैं। बीते दिनों ही मणिपुर में म्यांमार से 750 से ज्यादा नागरिक पहुंचे। केंद्र सरकार ने अब म्यांमार से आए घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने और इन सबकी बायोमेट्रिक जांच के आदेश दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर के आसपास इलाके में रहते हैं। साल 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान अभी दिल्ली में भी रहते हैं। इनमें से कई ने भारत में फर्जी रूप से पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भारत की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल 1982 में म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया था। म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर करती रहती है। तब से रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ करके यहाँ आते रहते हैं। अवैध तरीके से भारत में घुस रहे ये रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इन्होंने भारत में रहकर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं।